अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7.39 बीकॉम 2 की बुक से है, कॉस्ट अकाउंटिंग, सुहेल अफजल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ अंबर इंडस्ट्रीज completed and transferred out 20,000 units. During the month, direct material cost 1,71,380 and direct labor 3,24,800 were incurred. Factory overhead is applied at the rate 50% of direct labor cost. During November, 21,000 units costing 90,405 were received from preceding department. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमें पिछले डिपार्टमेंट से ये यूनिट्स रिसीव्ड हो रहे हैं। उसके अलावा उसने आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है नवंबर 1 को। जो हमारे पास ओपनिंग डेट पे डाटा होगा वो हमारा ओपनिंग होगा वर्क इन प्रोसेस। तो ये उसने आपको बताया हुआ है नवंबर 1 को 1000 सेमी प्रोसेस यूनिट्स फॉर 40% कंप्लीट एज टू डायरेक्ट मटेरियल एंड 30% कन्वर्टेड। तो जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसकी परसेंटेजेस का हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो हमने सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग जो यूनिट्स है वो लेने हैं, वो है 1000। टोटल कास्ट ऑफ दीज यूनिट्स ₹15,665। ये टोटल कास्ट बताई हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री की, जिसके अंदर उसने बताया हुआ है शामिल है कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 4,195, डायरेक्ट मटेरियल 3,553, डायरेक्ट लेबर 5,278 एंड फैक्ट्री ओवरहेड एट प्री डिटरमाइंड अप्लाइड रेट। यही वाला रेट जो उसने ऊपर दिया था 50% ऑफ लेबर, वही आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो ये जो उसने आपको टोटल कास्ट दी हुई है ओपनिंग की, इसका आपने कुछ नहीं करना है। इसकी आगे उसने आपको डिटेल बता दी हुई है कि इसमें ये वाली अमाउंट जो है वो शामिल है। तो ये टोटल का हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑन नवंबर 30 ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है 1500 सेमी प्रोसेस यूनिट्स। ये 1500 इसके यूनिट्स हैं जो कि 60% कम्प्लीटेड है एज़ टू डायरेक्ट मटेरियल एंड 20% कन्वर्टेड। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अंडर एवरेज कॉस्टिंग मेथड, आपने एवरेज कॉस्टिंग मेथड से जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। सेम कल वाले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, जस्ट कल जो है वो उसने टेबल की शक्ल में आपको डाटा दिया था, यहाँ पे उसने स्टेटमेंट की शक्ल में दिया। तो इन क्वेश्चन के अंदर असल जो काम है वो डाटे को जो है वो अपने टेबल के अंदर पुट करना। टेबल तो आपने याद कर लिया होगा, वो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन असल काम जो है वो इस क्वेश्चन में से डाटा ढूंढ के अपने क्वेश्चन में जो डाटा आपने टेबल बनाया उसमें पुट करना, ये असल काम है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्मेट के अंदर उसका नाम लिख लेना है, अंबर इंडस्ट्री। उसके बाद नाम, उसके बाद आ जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम या नंबर यहाँ पे दे सकता है आपको। तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो इसमें हमारे पास 4 पोर्शन थे। सबसे पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं, उसके अंदर यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग। तो ये हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग, अभी क्वेश्चन में से देखते हैं। हमारे पास ये देखिए उसने आपको नवंबर 1 को 1000 सेमी प्रोसेस यूनिट्स बताए थे। तो ये आपके पास नवंबर 1 जो है ये ओपनिंग है, और चूंकि यहाँ पे ये नवंबर 30 जो था ये एंडिंग था। तो ये 1000 आपके पास ओपनिंग यूनिट्स हैं, इसको अभी पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये 1000 आ जाएगा। उसके बाद यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, तो ये आपको जो फॉर्मेट है वो आपको याद होगा। हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन में, ये देखिएगा उसने आपको बताया था ड्यूरिंग नवंबर 21,000 यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो इसको पुट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 22,000 यूनिट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर उसने आपको यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट नहीं थे दिए, वो हमने डिफरेंस लेके निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये देखिएगा लिखा हुआ है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 20,000 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, 20,000 यूनिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें यूनिट्स इन प्रोसेस, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे ओपनिंग लिखते हैं और यहाँ पे हम एंडिंग लिखते हैं। यहाँ पे एंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे हमने यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग वाले ही लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। ये देखिएगा नवंबर 30 को
1500 यूनिट्स, तो ये हमारे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है 1500 यूनिट्स, ये हमने यहाँ पे पुट किया। और अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है वो कौन सा आना चाहिए, यही वाला टोटल आना चाहिए, तो हमने यही वाला टोटल यहाँ पे लिखा। अब इसमें से हम ये 20,000 और 1500 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 500 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बारे में उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो अगर आपके पास इस तरह से उसने आपको दो अमाउंट्स बताई हुई हैं और जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम उसे क्या लिख लेंगे, उसे हम लॉस लिख लेंगे। और लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर कुछ ना बताया तो हम उसे नॉर्मल लॉस लिखेंगे। तो ये 500 जो है ये डिफरेंस लेके हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो सेक्शन था वो था कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसके अंदर हमारे पास हमने बात की थी, इसके दो पोर्शन होते हैं, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और दूसरा नीचे जाके हमारे पास आता है कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर आगे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास आता है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री और दूसरा आता है कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में से देखते हैं कहाँ से आएगी। ये देखिएगा उसने आपको नवंबर 1 को बताया था कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 4195। तो ये डेट से पता चल रहा है, ये जो उसने नीचे डाटा दिया हुआ है ये हमारे पास ये ओपनिंग डाटा दिया हुआ है सारा। तो ये नवंबर 1 को कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, तो ये देखिए हमारी हेडिंग क्या थी, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, और इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ये डेट से आपको पता चल रहा है, तो इसको अभी पुट कर लेते हैं। ये देखिएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और इसमें ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री है, इसकी हमने अमाउंट पुट की। और जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो आती है जी कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो ये देखिए हमारी जो मेन हेडिंग चल रही है वो क्या है, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में ये दो चीज़ें आती हैं, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में बिगिनिंग इन्वेंट्री तो हमने लिख ली, अब हम ये लिखते हैं कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो ये देखिए लिखा हुआ ड्यूरिंग नवंबर कॉस्टिंग 90,405 वर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये देखिए ये कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की हेडिंग है और ये लिखा हुआ ड्यूरिंग नवंबर मतलब ड्यूरिंग पीरियड। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, ये आपके पास आ जाएगा 90,405। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा 94,600। अब हमें इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे, तो ये आ रही है 4.30। ये हमने कल भी देखी थी कैसे निकालेंगे हम इसको। ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट आई है 94,600, इसको आपने जो टोटल यूनिट्स प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, ओपनिंग वाले भी और यूनिट्स ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड जो आपने क्वांटिटी शेड्यूल में लिखे थे, टोटल हमने किया था वो 22,000 आया था। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4.30 आ जाएगा। ये 22,000 किधर से आया, ये हम इधर से देख लेते हैं। ये देखें आपके पास क्वांटिटी शेड्यूल में ये ओपनिंग वाले और ये रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, दोनों का जो टोटल आया इसके साथ आपने इसको डिवाइड करना होता है। तो ये हमारे पास 4.30 यूनिट कास्ट आ गई। तो ये हमारे पास कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट इसका जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। इसका जो दूसरा हिस्सा आता है वो हमारे पास आता है कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पास दो हिस्से हैं इसके, कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग और कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में हमारे पास फिर से दो चीज़ें आती हैं, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास मटेरियल, लेबर और FOH आ जाएगा। कल वाले सवाल में सिर्फ दो चीज़ें थी। तो अब हमने इनकी अमाउंट्स लिखनी है, वो क्वेश्चन में जाके देखते हैं हमने कहाँ से अमाउंट लेनी है। तो ये देखिएगा वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री की हमें अमाउंट चाहिए, मटेरियल, लेबर और FOH की। तो ये देखें हमारे पास ये नवंबर 1 था ओपनिंग और ये इसकी अमाउंट बताई हुई है हमें। डायरेक्ट मटेरियल 3,553, डायरेक्ट लेबर 5,278 एंड फैक्ट्री ओवरहेड एट प्री डिटरमाइंड अप्लाइड रेट। प्री डिटरमाइंड अप्लाइड रेट कौन सा था, ये इसने ऊपर बताया हुआ था 50% ऑफ लेबर। तो ये भी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर जाके मटेरियल, लेबर और FOH की। तो ये मटेरियल हमारे पास, लेबर और FOH उसने कहा था आपको लेबर का जो है 50% लेना है। तो ये हमारे पास लेबर की कास्ट है और इसका 50% लेंगे तो ये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो ये हमने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज़ पुट की। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कास्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड। इसके अंदर भी हमारे पास ये तीनों चीज़ें आएंगी, मटेरियल, लेबर और
FOH। तो इसका डाटा भी क्वेश्चन में से देखते हैं। तो ये देखिएगा, उसने आपको बताया था ड्यूरिंग मंथ ऑफ नवंबर ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ अंबर इंडस्ट्री कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 20,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ डायरेक्ट मटेरियल। ये देखिए जी, ड्यूरिंग द मंथ, जो ड्यूरिंग द मंथ होगा वो कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट होगा। तो ये मटेरियल था आपके पास 171,380। इसी तरह से ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दी हुई है 3,24,800। और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट अ रेट 50% ऑफ लेबर। तो ये अभी हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये देखिएगा, आपके पास मटेरियल आ गया, लेबर, और फिर FOH उसने कहा था ये लेबर है, इसका आपने 3,24,800 का 50% लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 162,400। अब हम टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 94,600, सॉरी, तो ये हम इसका टोटल करेंगे। ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर, ये मटेरियल लेबर FOH, और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड के अंदर मटेरियल लेबर FOH। इन 6 वैल्यूज़ का ये 1 2 3 4 5 6 इन सब का टोटल किया तो ये आपके पास 6,67,411 आ जाएगा। अब इसके बाद हम एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकालेंगे, चूँकि ये हमारा सेकंड डिपार्टमेंट था और इसके अंदर नॉर्मल लॉस आ रहा है। तो हमने बात की थी अगर सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाए या एडिशनल यूनिट्स आ जाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकालेंगे। लेकिन अभी इसकी कैलकुलेशन अभी हम बाद में करेंगे, अभी इसके लिए हमने जगह छोड़ देनी है। उसके बाद हम टोटल करते हैं इसका 94,600 और ये 6,67,411। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। ये हम इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 7,62,011। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट वाला कॉलम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसके बाद हमें यूनिट कास्ट चाहिए। तो यूनिट कास्ट के लिए हमें जो है वो चौथा पोर्शन पहले करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो थर्ड पोर्शन है उसके लिए जगह छोड़ देते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के लिए। पहले हम फोर्थ पोर्शन करेंगे और फिर इसके बाद हम वापस आएंगे पीछे। तो हम चलते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के अंदर। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसका फार्मूला आपने याद किया होगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस एंडिंग यूनिट्स, यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री आएगी, उसके बाद स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्लस यूनिट्स ऑन हैंड अगर होंगे तो लिख लेंगे। तो इसके अलावा हमने बात की थी अगर हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर FOH की सेम होगी तो फिर हम मटेरियल लेबर FOH के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक दफ़ा ही निकालेंगे। लेकिन अगर परसेंटेजेस तीनों की अलग-अलग तो फिर हम तीनों के लिए अलग-अलग निकालेंगे। तो इस सवाल के अंदर हम देखते हैं हमारे पास, और ये हमने एंडिंग की देखनी है, ओपनिंग की नहीं देखनी। तो नवंबर 30 ये हमारा एंडिंग डाटा दिया हुआ है 1500 यूनिट्स है और ये बताया हुआ है 60% कम्प्लीटेड एज टू मटेरियल एंड 20% कन्वर्टेड। तो मटेरियल की परसेंटेज अलहदा और जो लेबर और FOH है उसकी अलहदा उसने दी हुई है इकट्ठी करके 20%। तो अब इसके लिए हम मटेरियल के लिए अलहदा निकालेंगे और लेबर और FOH के लिए अलहदा निकाल लेते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। मटेरियल के लिए हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर थे 20,000, यूनिट्स एंडिंग यूनिट्स 1500 थे, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% थी, यूनिट्स ऑन हैंड नहीं था दिया, ये हमने मल्टीप्लाई किया प्लस किया तो ये आपके पास 20,900 आ जाएगा। उसके बाद लेबर और FOH की चूँकि परसेंटेज इकट्ठी थी इसलिए हम उसके लिए इकट्ठा ही निकाल लेते हैं। 20,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड, 1500 यूनिट्स एंडिंग थे और 20%, ये हमने सारा सॉल्व किया तो ये आपके पास 20,300 यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद यूनिट कास्ट निकालते हैं, उसका फार्मूला आपने याद किया होगा, कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री और प्लस कास्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास यूनिट कास्ट हमने कहा था चाहे परसेंटेजेस अलहदा हों या इकट्ठी हो, ये हमने हमेशा अलहदा ही निकालना होता है। तो मटेरियल, लेबर और FOH तीनों के लिए अलहदा ये कैलकुलेशन करेंगे यूनिट कास्ट। तो अभी हम जाते हैं अपने सेकंड जो हमने सेक्शन किया था इसका कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का, उसमें से हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। तो ये देखिएगा हमारे पास ये इस पोर्शन में से हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में। तो ये देखिए कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी मटेरियल की और ये कास्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड की मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मटेरियल प्लस कर लेंगे, उसके बाद ये लेबर प्लस कर लेंगे और फिर उसके बाद ये FOH और FOH को प्लस कर लेंगे।
तो अभी हम जाते हैं वापस पीछे फार्मूले के अंदर, उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखिएगा मटेरियल के लिए हमारे पास ये मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास मटेरियल का ये कैलकुलेट किया था हमने 20,900 को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 8.37, सॉरी ये यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये पॉइंट है 8.37 इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये अगर पॉइंट के बाद जो है वो अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने 2 तक ले लेनी है। बीकॉम में हम 6 तक लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम 2 तक ही इसकी वैल्यू लेंगे। एंड पे जाके हम इसकी एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद लेबर की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री लेबर की आ जाएगी, और ये कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड और डिवाइडेड बाय इसका जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने निकाला था 20,300, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 16.26, और इसके बाद FOH की आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेबर और FOH के सेम थे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 20,300, प्लस किया पहले इन दोनों को और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 8.13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी हुई हैं। अब हम वापस पीछे जाते हैं अपने कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में। यहाँ पे अब हमने यूनिट कॉस्ट पुट करनी है, तो ये हमारे पास मटेरियल की आ जाएगी, उसके बाद लेबर और फिर FOH। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हम यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये मटेरियल ओपनिंग और ये कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने प्लस करके ये यूनिट कॉस्ट निकाली थी, ये दोनों की है, इसलिए हम एक दफ़ा ही यहाँ पे लिखेंगे। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 32.76 आ जाएगा इन तीनों का टोटल। और अब इसके बाद जो है वो हम एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, प्लस एडिशनल अगर होगा तो वो प्लस कर लेंगे और नॉर्मल लॉस होगा तो उसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ये आ जाएगी, टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 94,600, टोटल यूनिट्स थे 22,000, एडिशनल कोई नहीं थे, और इसमें नॉर्मल लॉस था 500। तो आपने बच्चों पहले यहाँ पे माइनस करना है 22,000 में से 500, ये पॉइंट ज़रा ध्यान से करना आपने। अगर इसको आप डिवाइड करके माइनस करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले आपने 22,000 में से ये 500 यहाँ पे माइनस कर देना है, और फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा फिर उसके साथ आपने 94,600 को डिवाइड कर देना है। तो ये आप इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 4.40। अब इसके बाद हमने टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर निकाल लेनी है। इसमें हम इसको और इसको पुट प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 37.16 आ रहा है। इसको आपने बीच में प्लस नहीं करना, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर इसको आपने डबल लाइन लगा देनी है और इसको आगे आपने प्लस नहीं करना। इसकी जगह पे हमने ये एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट को इसमें प्लस किया है। अगर एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट नहीं होगी तो फिर हम इसको प्लस करेंगे। अब हम आगे जाके कहीं पर भी इस वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम ये वाली एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी हुई हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ। तो थर्ड सेक्शन के अंदर हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो था। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और इसके हमारे पास अमाउंट कैसे आती है, यूनिट्स ट्रांसफर्ड इनटू यूनिट कॉस्ट। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। यूनिट्स ट्रांसफर्ड थे हमारे पास 20,000 और यूनिट कॉस्ट हमारे पास 37.16 जो अभी हमने सेकंड सेक्शन के अंदर निकाली है सबसे लास्ट पे। अच्छा बच्चों, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू अभी हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, इसकी वैल्यू हम एंड पे जाके एडजस्टमेंट करके निकालेंगे। लेकिन कल वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक मिस्टेक थी, वो मैंने आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में बता दिया। वहाँ पे 9400 आ रहा था कल वाले क्वेश्चन के अंदर, जो कि 93 लिख दिया था गलती से, तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। तो कल वाले सवाल के अंदर जो है ना वो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही थी, वो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा जब आप उसको सॉल्व करें। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वो बाद में हम जाके एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपने हमेशा यहाँ पे इसकी वैल्यू एंड पे ही पुट करनी है। अगर डिफरेंस आए या ना आए, आपने इसकी वैल्यू जो है वो एंड पे ही पुट करनी है। यहाँ पे आप इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑन हैंड और अब नॉर्मल लॉस लिखते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। इसके अंदर ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट है, इसलिए हमारे पास सबसे पहले आएगा कॉस्ट फ्रॉम
प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद हमारे पास मटेरियल, लेबर और FOH, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स आएंगे यहाँ पे, इन सारी जगह पे यहाँ पे। तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हमारे पास थे 1500, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। अब यहाँ पे हम लेंगे एडजस्टेड यूनिट कास्ट। तो एडजस्टेड यूनिट कास्ट ये देखिएगा, एडजस्टेड यूनिट कास्ट हमने निकाली थी 4.40। अगर एडजस्टेड यूनिट कास्ट नहीं होगी तो फिर हम ये वाली वैल्यू लेंगे, कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 4.30। लेकिन अभी हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। इसको हम पुट करते हैं, ये देखें हमने यहाँ पे पुट किया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 6600 आ जाएगा। उसके बाद मटेरियल के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 1500, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की उसने आपको बताई थी 60%, और यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल अभी जो आपने निकाली है 8.37, ये हमने सारा सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 7533। उसके बाद लेबर के अंदर ये हमारे पास एंडिंग यूनिट्स 1500, स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेबर की 20% बताई थी, और लेबर की यूनिट कास्ट हमारे पास आई थी 16.26, ये हमने सॉल्व किया तो ये 4878 आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 1500 एंडिंग यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी भी 20% थी, और यूनिट कास्ट ऑफ ओवरहेड 8.13 है। ये मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2439। इन चारों वैल्यूज़ का टोटल किया तो ये हमारे पास 21450 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है, चूँकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, तो ये वाली वैल्यू किधर से लेंगे, ये हम जाएंगे कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ से ये जो टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ये वाली जो अपने वैल्यू निकाली हुई है 7,62,011, ये वाली वैल्यू आपने इधर से ही उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पुट की। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, चाहे वो इससे डिफरेंट भी आ रहा हो। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही हो, लेकिन आपने ये वाली वैल्यू पीछे से यहाँ पे लिखनी है, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। जो डिफरेंस आएगा वो आपने जो है यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आपके पास 7,40,561 आ जाएगा। जबकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे वर्किंग की है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये वर्किंग अलहदा से अगर आपने करनी है तो आप कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये असल में आ रहा है 7,43,200, लेकिन हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी, हमने ये एडजस्टमेंट की है यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं जिसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं, और उस राउंड ऑफ करने की वजह से फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज आती हैं। बीकॉम में हम पॉइंट के बाद 6 तक लिखते थे, इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाता था। तो लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 तक लिखेंगे। हम मैट यूज़ रे की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो इसी तरह से करता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लेता है और एंड पे आके यहाँ पे वो क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो इसलिए हम मैट यूज़ रे के मेथड को ही फॉलो करेंगे, यहाँ पे बीकॉम के मेथड को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे। तो बच्चों यहाँ पे देखें हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 7,43,200 आ रहा है, जबकि यहाँ पे था 7, हमने यहाँ पे डिफरेंस लेके लिखा वो आया 7,40,561। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेके देखें तो वो आ रहा है 2,639। तो बच्चों ये देखिए ये रुपीज़ में डिफरेंस आ रहा है, तो रुपीज़ में अगर इतना डिफरेंस आ जाता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ये पॉइंट ये राउंड ऑफ करने की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, आपके पास 10,000 20,000 का डिफरेंस आ जाता है, तो फिर जो है वो आपने पीछे से चेक करना है, वो फिर आपका राउंडिंग फिगर की वजह से डिफरेंस नहीं आना चाहिए इतना ज़्यादा, 10,000 20,000 का इतना डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है राउंडिंग की वजह से, 2,000 3,000 का, 500 100 200। लेकिन जो है अगर आपके पास 10-20,000 का डिफरेंस आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपने पीछे कोई गलती की हुई है, फिर उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। लेकिन अगर इतना सा डिफरेंस आ जाता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये आपके पास राउंडिंग की वजह से आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा ध्यान में आपने रखना है, ये रुपीज़ में आ रहा है, तो रुपीज़ में तो इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसने आपको डॉलर में वैल्यू दी हुई है तो डॉलर्स के अंदर इतना डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डॉलर्स में अगर 2,000 का डिफरेंस आता है तो वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। तो डॉलर्स में अगर होगा तो डॉलर के अंदर 10 20 30 40 50 डॉलर तक जो डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस 1,000 2,000 डॉलर में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा आज का
क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने बच्चों डेली का काम डेली करना है। आप साथ साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, तो अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।